हेल्दी मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आसिफ अंसारी आज फिर आ गया आपके बीच। आज एक बेहतरीन सा मशीन जिसके बारे में आप लोग पिछले 9 महीने से देखते आ रहे हैं हम सभी के बीच। इस मशीन का आज मैं आप सबको डिटेलिंग करने वाला हूँ, वर्किंग मैकेनिज्म एज वेल एज इसका ऑपरेटिंग फंक्शन, कैसे इसको हम लोग चलाएंगे और इससे पानी कैसे लेंगे, एज वेल ये कैसे किस फंक्शन पे काम करता है। आफ्टर कनेक्शन जब हम इस मशीन का कंप्लीट इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जिसमें सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है कि जब आप मशीन को वन टाइम एक बार जब ऑन कर लेते हैं तो ऑन करने के बाद मशीन को आप स्टैंड बाई मोड पे रखेंगे। स्टैंड बाई मोड पे क्यों रखना है? क्योंकि आप जब मशीन ऑफ हो जाएगा, ऑफ होने के बाद जब ऑन होगा तो ये ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम में चला जाता है, जहाँ पे ये वॉशिंग ले लेगा। तो अगर एक बार अर्ली मॉर्निंग में आपने ऑन किया, ऑन करने के बाद ये एक बार वॉशिंग में ले लिया, तो दिन भर आप इसको ऐसे ही वर्किंग फंक्शन में स्टैंड बाई मोड में रख सकते हैं, जिससे आपको कोई लॉसेस नहीं होगा एंड मशीन प्रॉपर चलेगा। अगर बाय द वे किसी कारणवश अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है या इसका कनेक्शंस मशीन का टूट जाता है तो ये फिर से वॉशिंग में ले लेगा। दैट इज़ नॉट ए बिग डील, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी ही बात है, ये फिर से खुद को क्लीन कर लेगा। इस मशीन में बेसिकली आपको 2 फिल्टर मिल जाते हैं। इस मशीन में आपको बेसिकली 2 फिल्टर मिल जाते हैं। फिल्टर 1 को कहा जाता है MCF माइक्रोकार्बन फिल्टर एंड फिल्टर 2 को कहा जाता है UF अल्ट्रा फिल्टर। जब पानी का इनपुट हम देते हैं, यहाँ से पानी का इनपुट देने के बाद पानी सबसे पहले ये फिल्टर में पानी जाएगा एंड इसमें जाने के बाद ये आयोनाइजेशन चैम्बर में पास कराता है अलग अलग वाल्व के थ्रू। सो बेसिकली ये फिल्टरिंग प्रोसेस क्या होता है कि जो भी आपका पुराना पानी होगा, जो भी आपका ओल्ड वाटर होगा, जैसे मान लीजिए कि रात में मैंने मशीन को बंद किया, रात में मशीन बंद होने के बाद जो इसमें ओल्ड वाटर रह गया, उस पानी को वो आयोनाइजेशन चैम्बर में जाने नहीं देगा, उसको बाईपास करेगा। जैसे ही आप मशीन को रात में ऑफ किए, फिर आपने सुबह ऑन किया, ये क्या करेगा कि ये आपके उस पानी को जो रात को इसमें स्टोर हो गया था, उस पानी को पहले ही बाईपास करके निकाल देगा और इसमें सुबह का, मॉर्निंग का पहले फ्रेश वाटर लेगा, उसके बाद आयोनाइजेशन चैम्बर में पास करता है। तो ये प्रोसेस मशीन की और आयोनाइजेशन चैम्बर की सिक्योरिटी के लिए होती है। आइए मैं अब आपको बताता हूं कि इसमें पार्ट्स किस किस तरह के होते हैं। पहला चीज हो गया, ये 2 फिल्टर हुए, ये पूरा ऑपरेशनल पैटर्न हुआ, ये आपका मशीन ऑपरेशनल पैनल हुआ, ये आपका फ्रंट लुक है, यहाँ पे आयोनाइजेशन चैम्बर होता है, ये चीज़ आपका आउटर है, आउटलेट है, पानी आउटलेट है, यहाँ पे आपका एसिडिक वाटर का आउटलाइन है, ये आपका वाटर इनपुट है। ये कनेक्शंस बेसिकली सिंपल वे में होता है एंड डैम श्योर आपको वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैं कंप्लीट कनेक्शन आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब आते हैं प्रोसेस पे, वर्किंग प्रोसेस पे, वर्किंग मैकेनिज्म पे। दोस्तों होता क्या है, बहुत ही सिंपल है। ये आपके पास ऑपरेशनल पैनल है। ये ऑपरेशनल पैनल में आपको आ जाता है अल्कली वाटर, एसिडिक वाटर का टच सेंसर, सेटअप का टच सेंसर, यहाँ है वेकिंग एंड स्टैंड बाई का टच सेंसर, यहाँ पे आ जाता है प्यूरिफाइड टच सेंसर, यहाँ आता है वॉशिंग, यहाँ आता है मोड। अब मोड, सेटअप, ये दोनों सेटिंग के लिए होते हैं, ये दोनों सेटिंग के लिए होते हैं। यहाँ अल्कली से आपको अल्कलाइन वाटर मिलता है, एसिडिक से आपको एसिडिक वाटर ले सकते हैं, प्यूरिफाई से आप न्यूट्रल वाटर ले सकते हैं या प्यूरिफाई वाटर कह सकते हैं, एंड वॉशिंग से मशीन को मैनुअल वॉशिंग अप कर सकते हैं। ऐसे मशीन ऑटोमेटिक वॉशिंग मोड पे रहता है, बट इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि नहीं मैं मैनुअल वॉशिंग करना चाहता हूं, आप कर सकते हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बचा ये सेटअप एंड मोड, ये दोनों सेटिंग पर्पस के लिए है और ये बेसिकली आपका ऑन ऑफ का मेन स्विच है जिसके थ्रू जो है आप पानी आउट कर सकते हैं। ये सिलेक्शंस के लिए होते हैं और ये एक्चुअली आपका स्टार्ट ऑन ऑफ के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए अल्कलाइन वाटर, मैंने अल्कलाइन पे टच किया, ये देखिए अल्कलाइन का 3 नंबर का पानी आ गया, मैं इसको 1 नंबर पे लेके आ गया। ये अल्कलाइन का 1 नंबर पानी आ रहा है, ये मैंने पहले टच करके उस मोड पे लेके गया। इसके बाद मैं जब पुश करूंगा स्टैंड बाई पे, ऑन ऑफ पे, तो फिर ये देखिए आप यहाँ से पानी देना शुरू करेगा।
ये एक्चुअली इसका वर्किंग मैकेनिज्म है। मुझे अगर पानी लेना हो गया, मैं बंद करना चाहता हूं, मैं टच करूंगा, ये बंद हो जाएगा, स्टैंड बाय पे चला गया। अब इसी तरह मान लीजिए मुझे एसिडिक वाटर लेना है, तो मैंने एसिडिक वाटर पे टच किया, एसिडिक वाटर आ गया, ये मैंने ऑन किया। अब ये यहां से जो पानी देगा वो एसिडिक वाटर देगा। अब ये एसिडिक वाटर देना शुरू किया। अब इसी तरह मैं फिर से बंद कर दिया, ये बंद हो गया, स्टैंड बाय मोड पे चला गया। अब अगर मुझे प्यूरिफाई वाटर लेना है, तो मैंने प्यूरिफाई सेंसर पे टच किया, ऑन करूंगा, ये अब मुझे प्यूरिफाई वाटर देने लगा। तो मुझे जिस तरह का पानी चाहिए उसके लिए 3 सिलेक्शंस है मेरे पास, मैं 3 सिलेक्शंस के थ्रू पानी ले सकता हूं। एंड मैंने आपको वर्किंग मैकेनिज्म जो बताया कि इस तरह के फंक्शन से आपको जाने हैं। अब आता है बात कि अल्कलाइन में टोटल मशीन आपको 9 तरह के पानी देता है, जिसमें 4 तरह का अल्कलाइन और आपको 4 तरह का एसिडिक और 1 तरह का प्यूरिफाई वाटर मिलता है। अगर बात करते हैं अल्कलाइन वाटर का, तो अल्कलाइन नंबर 1, 1 नंबर अल्कलाइन पे आपको 8.5 pH का वाटर मिल जाता है। यही जब मैं 2 नंबर पे जाऊंगा, 2 नंबर पे आपको 9 pH का वाटर मिल जाता है। अगर मैं 3 नंबर पे जाऊंगा तो ये 9.5 pH का वाटर मिल जाता है, और जब मैं 4 नंबर पे जाऊंगा तो ये 10 pH का वाटर मिल जाता है। सेम ऐसे ही आपको एसिडिक में भी चलता है। जब मैं 1 नंबर पे जाऊंगा तो ये 5.5 pH का एसिडिक, आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर मिलता है। मैं जब 2 नंबर पे जाऊंगा तो 5 pH का आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर मिलता है। मैं जब 3 पे जाऊंगा तो ये 4.5 pH का आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर जाता है, और जब मैं 4 नंबर पे सिलेक्शन करूंगा तो ये 4 pH का आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर जाता है। अब पूरी जो pH चार्ट है ये 14 pH का होता है दोस्तों। तो अल्कलाइन आप जितना लेंगे उसका एग्जैक्टली अपोजिट आपको एसिडिक मिलेगा। फॉर एग्जांपल 9 pH का अगर मैं अल्कलाइन वाटर लेता हूं तो 14 का चार्ट में मेरे पास 5 बचा, तो इसका जो रिटर्न आएगा, इसका जो एसिडिक वाटर आएगा, ये 5 pH का एसिडिक वाटर आएगा। तो ये प्रोसेस चलता है। अब 1 नंबर का पानी कब लेना चाहिए, 2 नंबर का पानी कब लेना चाहिए, 3 का कब और 4 का कब। अब अगर मैं सिंपल वे में आपको बताऊं, 1 नंबर का पानी आप रेगुलर वे में यूटिलाइज कर सकते हो। घर में बच्चे हैं तो उसको भी आप 1 नंबर का पानी यानी कि 8.5 pH का वो पानी आप दे सकते हो। एक लिमिटेशन होता है वेट के अनुसार, फिर भी स्टैंडर्ड वे में अगर मैं बोलूं तो ये पानी आपको पूरे दिन में 2.5 लीटर तक लेना चाहिए। 4.5 लीटर पर डे कंजप्शंस में आप रेस्ट ऑफ 2 लीटर आप प्यूरिफाई वाटर यूज कर सकते हैं। यह स्टैंडर्ड है, जिसकी वजह से आपका बॉडी हेल्दी रहेगा। अब बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, अलग अलग रोग होते हैं, अलग अलग समस्याएं होती हैं शरीर को लेके, तो उस जगह पे ये मोड चेंज करके पानी लेने होते हैं। अब 1 नंबर का पानी अगर मैं बात करूं तो सिंपली आपको हेल्दी पैटर्न के लिए आपको ये पानी ले सकता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखनी है दोस्तों कि ये पानी आपको एम्प्टी स्टमक में ही लेना चाहिए। अगर आप अल्कलाइन वाटर लेते हैं तो अल्कलाइन वाटर आपको एम्प्टी स्टमक ही लेना चाहिए। अगर आपको हैबिट है कि मैं खाने के साथ पानी लेता हूं और ये हैबिट आपकी बनी हुई है, कायदे से साइंस कभी नहीं कहता है कि खाने के बाद आप पानी तुरंत लें। आधे घंटे का गैप देना चाहिए, उसके बाद वो पानी लेना चाहिए। बट अगर आपकी हैबिट बनी हुई है कि नहीं मुझे लेना है, और आपके घर में अगर ये आयोनाइजर लगा हुआ है, तो आप कोशिश कीजिएगा प्यूरिफाई वाटर लेने का। खाने के बाद आप प्यूरिफाई वाटर थोड़ा सा ले सकते हैं, 200 ml तक लीजिए। इसके बाद थोड़ा देर रेस्ट करके आधे घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट के बाद आप फिर अल्कलाइन वाटर ले सकते हैं, नो इशू। तो 1 नंबर का मैंने बताया कि 1 नंबर का पानी रेगुलर वे में आपको अगर यूटिलाइज करना है, बस अपने प्रिकॉशंस के लिए, अपने घर के बच्चों के लिए, कि दिन भर में वो जो भी खाते हैं उस खाने की एक सिक्योरिटी के लिए, तो आप 1 नंबर का पानी यूज कर सकते हैं। 2 नंबर का पानी यानी कि 9 pH का वाटर कब लेना है? 9 pH का वाटर बेसिकली लेना है अगर आपको फील होता है आपको इनडाइजेशन इशू है, आपको किसी तरह के गॉट प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्स्टिपेशंस के शिकायत आ रहे हैं, अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप 2 नंबर का पानी ले सकते हैं। अब होता है दोस्तों कि जितने नंबर का हम यहाँ से पानी चूज कर रहे हैं, 1, 2, इसके हिसाब से उसके मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एंड नेगेटिव आरपी ये दोनों भी चेंजेस होंगे, ये दोनों भी बढ़ेंगे। 1 नंबर में जितना होगा उससे ज़्यादा आपका 2 नंबर में नेगेटिव आरपी एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होंगे। इसी तरह 3 नंबर में भी बढ़ जाएंगे, इसी तरह 4 नंबर में भी बढ़ जाएंगे। अब होता है 2 नंबर का पानी,
एनी काइंड ऑफ डाइजेशन इशू, अगर आपको समझ में आ रहा है कि मेरे गॉट प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है कि मेरे इंस्टेटाइन क्लियर नहीं हो रहे हैं, मुझे कॉन्स्टिपेशन का लक्षण दिखाई दे रहा है, तो ऐसे सिचुएशन पे आप 2 नंबर का पानी ले सकते हैं। बॉडी में वीकनेस फील होती है तो आप 2 नंबर का पानी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है और आप खुद से चूज कर सकते हैं। अब आए अगर हम 3 नंबर के पानी में, 3 नंबर का पानी कब लेना है, ये आप एक सीवियर लिमिटेशंस मान के चलिए कि अगर कोई सीवियर चेंजेस हमारे बॉडी में है, जैसे मसल्स का क्रैम्प्स होना, जैसे मान लीजिए सेल्स डिकम्पोजिशंस का होना, सेल बेसिकली बहुत तेजी से हमारे शरीर में डैमेज होते जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप 3 नंबर का पानी ले सकते हैं। बट याद रखना है दोस्तों, लोअर रेंजेस से अपर रेंजेस में जाइएगा। कई एक बार क्या होता है कि अगर हम सडनली आयोनाइज्ड वाटर देते हैं तो उस जगह बॉडी में थोड़े बहुत वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से आपको 1 नंबर का पानी पहले 2 दिन पी के, फिर तीसरे दिन आप 2 नंबर का पानी पी के, फिर तीसरे दिन आप 3 नंबर का पानी में जाएं, तो ये आपके बॉडी एक्सेप्टेंस के लिए बहुत ईजी होगा। 3 नंबर का पानी सीवियर इश्यूज में आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एनी काइंड ऑफ कैंसर सिचुएशंस अगर देखने को मिलता है, तो वहां पे कैंसर सेल्स को रिमूव करने के लिए या कैंसर सेल्स को वहां पे क्लीन करने के लिए उस जगह पे आप 3 नंबर का पानी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही मिरेकुलस वे में वहां पे कैंसर सेल पे इफेक्टिव होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको न्यूरोलॉजिकल कोई भी डिसबैलेंस देखने को मिलता है तो आप 3 नंबर का पानी जरूर लें। 3 नंबर का पानी सबसे सेफ पैटर्न में होता है एनी सीवियर केसेस में। तो दोस्तों 3 नंबर का पानी किसी भी रोग पे जो आपको सीवियर पैटर्न में देखने को मिल रहा है एंड उस जगह पे आप इसका इस्तेमाल करने पे आपको बहुत इजी वे में रिस्पॉन्स मिलेगा। कई एक बार होता है दोस्तों कि कई सारे लोगों को बहुत ही हाइपर एसिडिटी हो जाती है, मतलब वो हल्का सा भी कुछ खाएंगे तो उनको एसिडिटी हो जाती है। ऐसे केसेस में 3 नंबर का पानी लें। जब आपको नरम हो जाए, जब आपको दिखने लगे कि हाँ अब मुझे थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलने लगा है उस प्रॉब्लम से जिसकी वजह से मैं 3 नंबर का पानी ले रहा था, तो फिर आप 2 नंबर पे आ जाइए। तो फिर क्या होगा, आपका बॉडी स्टेबलाइज होगा एंड बॉडी में किसी तरह के कंडीशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे एंड यू विल फील बेटर, आप बेटर महसूस करेंगे। इसके साथ अगर मैं बात करूं 4 नंबर का पानी, देखिए ये बहुत रेयर होता है कि 4 नंबर का पानी इंटेक करना चाहिए बॉडी में, बट अगर कैंसरस पेशेंट है एंड बहुत तेजी से कैंसर डेवलप हो रहा है उस जगह पे ये 4 नंबर का पानी ले सकते हैं, बट नॉट एनी टाइम। हर समय ये 4 नंबर का पानी आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर का 10 pH का वाटर कुकिंग पर्पस के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। आप कोई खाना पका रहे हैं, किसी तरह का आप कोई फूड अगर आप बनाना चाहते हैं तो उस कुकिंग पर्पस में आप 4 नंबर का पानी को यूज करेंगे तो आपको बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेगा। इवन आपके फूड का क्वालिटी डेवलप हो जाएगा, उस फूड में आपको एक अलग टेस्ट आएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप 4 नंबर का पानी लेते हैं खाना को पकाने में। तो इसके अलावा जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कई तरह के ऐसे सीवियर केसेस आपको समझ में आएंगे, उस जगह पे आप 4 नंबर का पानी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो कार्सिनोमा पे ही किसी भी तरह का कैंसर अगर आपको समझ में आता है और बहुत ही हाइपर हो गया, बहुत ही तेजी से, बहुत ही रैपिडली डेवलप कर रहा है, तो उस जगह पे आप 4 नंबर का पानी लेंगे, बट नॉट इन रेगुलर यूज। फिर से कह रहा हूं, थोड़ा सा भी अगर आपको आराम मिलता है तो उसके बाद इमीडिएटली आप उसको मूव कर जाइए 3 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे एंड 2 नंबर को स्टैंडर्ड वे पे आप चला सकते हैं। तो ये था दोस्तों अल्कलाइन वाटर का। अब आते हैं एसिडिक वाटर में। दोस्तों सीधा और सिंपल वे में समझना है कि एसिडिक वाटर स्किन हेल्थ और ब्यूटी के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। अब इसके अलग अलग रूट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं। एसिडिक वाटर को ही ब्यूटी वाटर कहा जाता है। अब आप जितना लोअर पीएच का लेंगे वो उतना ही हायर टोनर क्वालिटी में कैलकुलेट किया जाता है। अभी जैसे मान लीजिए आज के यंगस्टर्स के मुंह में मुहासे आते हैं, अगर मैं बात करूं टीनेजर्स की, 13 साल 14 साल उनकी उम्र है, उस ड्यूरेशंस में उनके मुंह में मुहासे आते हैं। तो ये जो एसिडिक वाटर आपको मिलता है, ये एसिडिक वाटर को अगर आप उनके फेस पे स्प्रे कराते हैं तो ये अपने आप उनके स्किन रेजुवनेशंस में बहुत बेहतरीन काम करता है। जैसे कई एक बार देखने को मिलता है, बहुत पुराने ऐसे डिजीज देखने को मिलते हैं, स्किन रोग, जैसे कि स्किन एक्जिमा हो गई, स्किन सोराइसिस हो गई। तो ऐसे केसेस में भी आप एसिडिक वाटर का यूटिलाइज कर सकते हैं। स्नान करने के बाद अगर उनके बॉडी में एसिडिक आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर को अगर उनके बॉडी में स्प्रे किया जाए,
अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, एसिडिक वाटर अलग चीज होता है और आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर अलग चीज होता है। मैं यहां पे बात कर रहा हूं दोस्तों आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर का, कि अगर आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर को आप उनके बॉडी में स्प्रे कराते हैं तो उनके बॉडी में बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट आएगा, स्किन रेजुवनेशन बहुत तेजी से होगी, साथ ही साथ स्किन टोनालिटी भी बहुत बढ़िया होगा। अगर मैं बात करूं आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर बेनिफिट्स का, तो आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर को आप अपने घर में पोछा वगैरह लगाने में भी यूज कर सकते हैं। यह आपके घर को फंगस फ्री, ईस्ट फ्री, बैक्टीरिया फ्री, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो ये उस ऑर्गेनिज्म को आपको मारने में मददगार साबित होता है, जिससे आपको हार्मफुल होगी उन चीज़ों से आपको रिलीफ मिल सकता है अगर आप आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर का अपने घर में यूटिलाइज करते हैं तो। इतना ही नहीं, कई एक बार हम मार्केट से जो फल सब्जी लेके आते हैं तो उस फल सब्जी में जो बैक्टीरिया फंगस वगैरह लगे होते हैं, अगर मैं 10 से 5 मिनट तक उस पानी में छोड़ देता हूँ, एसिडिक वाटर में, आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर में उस फ्रूट को अगर मैं डाल के छोड़ देता हूँ 5-10 मिनट तक, तो उस पानी में से वो ईस्ट, फंगस, लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको ये ख़त्म कर देता है दोस्तों। तो ये अपने आप में एक बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे आप कोई नॉन वेज खरीद के लेके आते हैं, तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आज के डेट में नॉन वेज में एनिमल हार्मोन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अगर हम अपने घर में कोई भी नॉनवेज लेके आए और लेके आने के बाद में 10 से 15 मिनट अगर आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर में डाल के छोड़ दिया उस नॉनवेज को, तो वो नॉनवेज में से एनिमल हार्मोन्स को निकालने की कोशिश करता है, बहुत हद तक निकाल देता है। तो आपको आपका जो नॉनवेज है वो सेफ मिलेगा, जो आपके बॉडी के लिए लेस हार्मफुल होगा। तो ये भी कंडीशंस में आप आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने स्किन रोग पे आपको बता दिया। एक और बेहतरीन काम होता है कि हम लोग सभी जानते हैं कि आज लगभग सभी फूड्स में एज अ फ्रूट, वेजिटेबल, सब में लगभग पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है। इवन आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर के माध्यम से फर्स्ट लेयर ऑफ पेस्टिसाइड को भी ये रिलीज करता है जो आउटर लेयर में लगे होते हैं। अगर हम इसको जो भी फल सब्जी लेके आएंगे उसको अगर हम एक टम्बलर में डाल के 5 से 10 मिनट अगर छोड़ देते हैं उसको, तो उसमें से फर्स्ट लेयर पेस्टिसाइड को रिलीज कर देगा, जिससे हम अगर लेते हैं उस फूड को अपने बॉडी में तो ये लेस इफेक्टिव रहेगा मेरे बॉडी में और हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। तो ये आयोनाइज्ड एसिडिक वाटर अपने आप में बहुत ही बेहतरीन होता है। अब अगर बात करें प्यूरिफाई वाटर का, ये एक रेगुलर वाटर है दोस्तों। रेगुलर वाटर के साथ साथ इसको मेडिसिन वाटर भी कहा जाता है। क्यों मेडिसिन वाटर कहा जाता है? क्योंकि साइंस के हिसाब से अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसको न्यूट्रल वाटर में लेना चाहिए, ताकि अगर वो कोई रिएक्शन करे तो मेरे बॉडी में उसकी कोई खास असर ना पड़े। क्योंकि कई बार हम लोग जो मेडिसिन लेते हैं खाने में अपने बॉडी में, तो वो मेडिसिन के कई सारे रिएक्शंस गुड एंड बैड हो सकते हैं, बट उस जगह पे ये डिपेंड करता है आपके वाटर पे। पानी अगर आपने न्यूट्रल लिया तो उसके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा मेरे बॉडी में दिखेंगे नहीं, और उसका नेगेटिव रिएक्शंस एटलीस्ट हम लोग के शरीर में बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, और वो मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्योंकि अगर हम पानी कुछ अलग दे देते हैं तो हो सकता है वो पानी उस मेडिसिन के कई सारे क्वालिटी को रिड्यूस कर दे, चाहे वो गुड वाटर हो और बैड वाटर हो, एनीथिंग, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड लिमिटेशंस पे बनाया हुआ होता है। तो आपको जो प्यूरिफाई वाटर होता है ये जस्ट लाइक ए रेगुलर वाटर है, आप किसी भी टाइम इस पानी को पी सकते हैं। एज वेल जब आप मेडिसिन खाते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप प्यूरिफाई वाटर से मेडिसिन का यूज करें। इसके अलावा मैंने आपको 3 चीजें दिखा दी दोस्तों कि अल्कलाइन वाटर, एसिडिक वाटर एंड प्यूरिफाई वाटर। इसके अलावा ये जो 3 स्विच हैं, ये तीनों स्विच बाकी सेटिंग्स में आते हैं। वॉशिंग का अगर मुझे वॉशिंग करानी होती है मैनुअल वे में तो मैं वॉशिंग पे जाऊंगा, अदरवाइज जब मशीन ऑन ऑफ होता है तो ये ऑटोमेटिकली वॉशिंग ले लेता है दोस्तों, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हो गया सेटअप एंड मोड, ये दोनों सेटिंग पर्पस के लिए होते हैं। ये बेसिकली आप तभी करेंगे जब आपको गाइड किया जाएगा, या अगर मशीन में किसी तरह के आपको फॉल्ट समझ में आती है तो आप उस समय हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है आप उसमें कांटेक्ट करेंगे। वहां से जब आपको हेल्प की जाएगी तभी आप सेटअप या मोड बटन का यूटिलाइज करेंगे। अब अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि मुझे अल्कलाइन वाटर लेना है तो मैं एक ग्लास लेता हूं एंड मैं 2 नंबर का अल्कलाइन वाटर यहां पे ले रहा हूं।
इसके अलावा दोस्तों मैंने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी दिए हुए हैं कि अल्कलाइन वाटर और इसके डेमोस्ट्रेशन, ये सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने दिए हुए हैं। ये मैंने 2 नंबर का अल्कलाइन वाटर लिया एंड द वाटर इज रेडी टू ड्रिंक। इसको बहुत ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे, ये लाइव वाटर लेना होता है। आपने पानी निकाला, आपको संग संग पीना चाहिए। वेरी हेल्दी वाटर विथ मिनरल, क्योंकि आयोनाइजेशन होने के बाद कई सारे चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं जो बॉडी हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों मैं दिखाता हूं यहाँ पे कैसे ये आपको पानी में हाइड्रोजन ऐड करता है। एज वेल ये साथ में मैं आपको मीटर रीडिंग में भी दिखाता हूं कि कैसे इसमें पानी में आपको हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पहले नंबर चूज करके ये पानी को मैंने लेना शुरू किया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये पानी आना शुरू हो गया, ये ग्लास भरनी शुरू हो गई। ये मैंने यहाँ से बंद किया एंड आप इसमें देख सकते हैं इसमें 2 तरह के हाइड्रोजन आपको देखने को मिलते हैं, एक डिसॉल्व मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और एक आपको एयर हाइड्रोजन। तो एयर हाइड्रोजन जो होता है दोस्तों वो बहुत रैपिडली आपको धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा, आउट हो जाएगा यहाँ पे, बट इसके साथ जो डिसॉल्व हाइड्रोजन होता है वो इसमें रह जाता है दोस्तों। तो आइए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि डिसॉल्व हाइड्रोजन कितना है। तो मैंने इसको थोड़ा सा पानी उसमें ले लिया है एंड इसमें मैं आपको डिसॉल्व हाइड्रोजन का मीटर रीडिंग इसमें डाल देता हूं। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि रीडिंग में कहां तक आपको हाइड्रोजन चला गया एंड ये ORP मीटर है, ये ORP मीटर भी मैं इसमें डाल देता हूं एंड आप देख पा रहे होंगे ये माइनस में 800 क्रॉस कर चुका है एंड उसके बाद ये रैपिडली बढ़ रहा है रीडिंग। एक स्टेबिलिटी पे हम लोग जाके देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन 2100 समथिंग पे चला गया एंड साथ ही हम देख पा रहे होंगे अभी -832 के आसपास आपको इसमें निगेटिव ORP मिल रहा है। तो ये बहुत ही हेल्दी वाटर है दोस्तों, इसका इस्तेमाल आपको बहुत ही बेहतरीन रखेगा शरीर। अगर मैं आपको कहूँ आपके घर की एक संपूर्ण सुरक्षा है ये, आप अपने घर में इसको लगा के आप अपने फैमिली को एक सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर इसके बारे में सोचिए एंड इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है आज के डेट में, हर घर के लिए ज़रूर प्लान करें। सो थैंक यू, फिर आपके साथ मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।